हेलो बच्चों, वेलकम है आपका अपने अपनी चैनल में। तो आज का हमारा टॉपिक क्या रहेगा? एन एक्सीडेंट और अ बस एक्सीडेंट। ठीक है। एन एक्सीडेंट मतलब एक दुर्घटना, एक घटना, और या अ बस एक्सीडेंट एक बस दुर्घटना। ठीक है। तो सबसे पहली लाइन यह है, द एक्सीडेंट ऑफ बसेस, कार्स, स्कूटर्स एंड टांगास आर वेरी कॉमन इन बिग सिटीज़। एक्सीडेंट मतलब क्या होता है? दुर्घटना। की ऑफ मतलब की, बसेस मतलब बसें, कार्स मतलब कारें, स्कूटर मतलब स्कूटर्स, हिंदी में स्कूटर्स को स्कूटर ही बोलते हैं, स्कूटरों या स्कूटरों, और टांगास मतलब तांगा तो जानते होंगे, जो घोड़े बांधे जाते हैं। आर वेरी कॉमन इन बिग सिटीज़। कॉमन मतलब सामान्य, में, बिग सिटीज़ मतलब बड़े शहरों। यहाँ पे सामान्य बात लिख सकते हैं, सामान्य बात है। ठीक है। यहाँ वेरी बहुत, या फिर आम, नहीं बहुत ही सही है। ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे इसका मतलब क्या हो गया? बड़े शहरों में बसें, कार, स्कूटर और तांगा दुर्घटना कैसी बात है? बहुत सामान्य बात है। ठीक है। फिर अगला है, वी रीड अबाउट देम इन न्यूज़पेपर्स ऑलमोस्ट एवरी डे। वी रीड मतलब हम, रीड मतलब पढ़ते हैं, अबाउट के बारे में, देम मतलब इनके, इन मतलब में, समाचार पत्र, न्यूज़पेपर समाचार पत्र, ऑलमोस्ट मतलब लगभग, एवरी डे मतलब रोज़ाना, प्रतिदिन, रोज़, एवरी डे या रोज़ या फिर प्रतिदिन। ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे इसका मतलब क्या हो गया? हम इनके बारे में लगभग रोज़ाना या प्रतिदिन समाचार पत्रों में पढ़ते हैं। ठीक है। किसके बारे में? ये दुर्घटनाओं के बारे में। ठीक है। अगला है, दे आर मोर कॉमन इन बिग सिटीज़ देन इन स्मॉल टाउन्स। ठीक है। दे आर मतलब ये, मोर कॉमन मतलब सामान्य होना, इन मतलब में, बिग मतलब बड़े, सिटीज़ मतलब शहरों, देन अपेक्षा, इन मतलब यहाँ पे की हो जाएगा, स्मॉल मतलब छोटे, टाउन मतलब कस्बों। ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? और यहाँ पे आर मोर कॉमन, ये छोटे कस्बों की अपेक्षा बड़े शहरों या फिर नगरों में सामान्य हो गया है। ठीक है। ये छोटे कस्बों की अपेक्षा बड़े शहरों में सामान्य हो गया है। क्या? ये एक्सीडेंट होना थोड़ा सा सामान्य सा दिखता है।
क्योंकि प्रतिदिन हमें दिखाई देता है न्यूज़पेपरों में, ठीक है। आई हैपन टू सी एन एक्सीडेंट विद माई ओन आइज़। आई मतलब मैंने, मैं होता है वैसे यहाँ पे मैंने, टू सी एन एक्सीडेंट। अच्छा, जो हमें इजी पहले लगती है उसको देख लेते हैं। टू सी, हैपन मतलब घटना, घटा, तो यहाँ पे दुर्घटना घटा, क्या एक्सीडेंट, हैपन माने होना लिखिए यहाँ पे, एक्सीडेंट दुर्घटना, विद माई अपनी आँखें, अपनी, ओन मतलब खुद, आँखों, आँखों से, सी माने देखना, ठीक है। यहाँ पे एक लिख सकते हैं एन के लिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैंने अपनी खुद की या फिर अपनी आँखों से एक दुर्घटना देखा है, ठीक है। मैंने अपनी खुद की आँखों से एक दुर्घटना देखा। तो यहाँ पे आगे क्या है, वन डे माई 2 फ्रेंड्स एंड आई वर गोइंग टू आगरा बाई बस। वन डे मतलब एक दिन, ये तो भाई अपनी कहानी सुनाने लगा लग रहा। एक दिन मैं 2 फ्रेंड्स, एक दिन मैं अपने 2 मित्रों के साथ, यहाँ पे मैं हो जाएगा, यहाँ पे मैं नहीं, मैं गोइंग मतलब जा रहा था, टू आगरा, आगरा को, बाई बस, बस से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक दिन मैं अपने 2 मित्रों के साथ आगरा को बस से जा रहा था, ठीक है। When the bus reached near Farah, when मतलब जब, the bus reached मतलब पहुंची, कहाँ पे पहुंची, नियर फरा निकट, फरा निकट फरा के, ए माने एक, तांगा, वॉज सीन कमिंग, आता दिखाई दिया, आता दिखाई, सीन माने देखना, दिखाई, कमिंग दिखाई दिया, कमिंग मतलब आते हुए, से फ्रॉम माने से, द अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन मतलब सामने से, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब बस फराह के निकट पहुंची, तो कॉमा के लिए यहाँ पे तो हो गया, तो सामने से एक तांगा आते हुए दिखाई दिया, ठीक है। अगला है द बस ड्राइवर ब्लू द हॉर्न। बस ड्राइवर मतलब चालक, बस चालक ने हॉर्न बजाया, ठीक है। हॉर्न ये है, ब्लू मतलब बजाना। तो यहाँ पे क्या हो गया, बस चालक ने हॉर्न बजाया। हेयरिंग द साउंड ऑफ द हॉर्न मतलब हॉर्न की, हेयरिंग देखिए यहाँ पे ये जीरंड है, जब स्टार्टिंग में वर्ड हमारा हेयरिंग वगैरह यूज़ होते हैं तो वो जीरंड में आ जाता है, ठीक है। ये मैं जब पढ़ाऊँगा आगे तो बहुत अच्छे तरीके से इसको ध्यान से देखिएगा, उस
ये अभी हम सिर्फ यहाँ पे इसका मीनिंग देख रहे हैं। हर वर्ड का मीनिंग आपको यहाँ पे बताया जाएगा, फिर बाद में आप इसका क्या कहते हैं, इसका अर्थ निकाल के अच्छे से कहानी को समझ सकते हैं। आप ये बिना देखे फिर इसकी आदत पड़ जाएगी जब आपको, तो ये बना में ये सीखना नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिक आप अपने आप कन्वर्ट कर लेंगे उसको हिंदी में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, हेयरिंग द साउंड ऑफ द हॉर्न, मतलब हेयरिंग मतलब हॉर्न की, साउंड मतलब आवाज़, हेयरिंग सुनकर, हॉर्न यहाँ पर है, ऑफ मतलब की, तो यहाँ पे हॉर्न हटा देंगे, हेयरिंग मतलब सुनकर, सुनकर, तो यहाँ पे क्या हो गया, हॉर्न की आवाज़ सुनकर, द हॉर्स ऑफ द तांगा, तांगा का घोड़ा, began to run about in terror, began to run शुरू हुआ, begin मतलब आरंभ होना होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, begin शुरू होना होता है, to run दौड़ना, about the terror मतलब भय से, about in terror ये भय कारण। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या हो गया, शुरुआत से देख लेते हैं। हॉर्न की आवाज़ सुनकर घोड़ा मतलब तांगे का घोड़ा भय से भय से या फिर भय के कारण दौड़ना शुरू कर दिया। ठीक है, इधर उधर दौड़ना शुरू कर दिया। द तांगा ड्राइवर लॉस्ट ऑल कंट्रोल ओवर द हॉर्स, तांगा चालक लॉस्ट मतलब खोना, ऑल कंट्रोल पूरा नियंत्रण, पूरा नियंत्रण, एवर द हॉर्स घोड़े पर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या मतलब हुआ, तांगा चालक घोड़े पर पूरा नियंत्रण खो बैठा। ठीक है, खो बैठा। इन नो टाइम द तांगा कोलाइडेड अगेंस्ट आवर बस, तांगा कोलाइडेड मतलब टकराया, अगेंस्ट ओवर बस बस से, आवर बस हमारी बस के विरुद्ध मतलब सामने सामने से। इन नो टाइम, इन नो टाइम मतलब थोड़ी ही देर में। ये बाद में इसलिए बताया क्योंकि सेंस जिस हिसाब से निकलेगा, थोड़ी ही देर में। ठीक है, तो अब क्या हो गया, थोड़ी ही देर में तांगा सामने हमारी बस से टकराया। ठीक है, अगला क्या है, द तांगा ड्राइवर एंड 2 पैसेंजर्स ऑफ द फ्रंट सीट डाइड ऑन द स्पॉट। तांगा ड्राइवर मतलब तो बहुत ही खतरनाक घटना हो गई। तांगा ड्राइवर मतलब तांगा चालक, एंड मतलब और, 2 मतलब 2, पैसेंजर्स मतलब यात्री, ऑफ द फ्रंट सीट सामने की सीट, डाइड ऑन द स्पॉट, स्पॉट मतलब स्थल, और मतलब पर ही मर गए। ठीक है, तो यहाँ पे अर्थ क्या हो गया इसका,
तांगा चालक और सामने की सीट पर दो यात्री घटनास्थल पर ही मर गए। आगे क्या लिखा हुआ, द पैसेंजर्स ऑन द बैक सीट वर थ्रोन अवे एंड गॉट सीरियस इंजरीज। तो यहाँ पे क्या हो गया, द पैसेंजर्स ऑन द बैक सीट, यात्री, बैक सीट मतलब पीछे सीट पर, पीछे सीट पर वर थ्रोन अवे, बाहर जा गिरे, एंड और गॉट सीरियस इंजरीज, और उन्हें क्या हो गया, उन्हें यहाँ सेंस के अकॉर्डिंग उन्हें लेंगे क्योंकि वही जो गिरे हैं, उन्हें सीरियस मतलब गंभीर, इंजरीज मतलब चोटें आई। तो क्या मतलब हो गया, यात्री मतलब पीछे सीट पर यात्री बाहर जा गिरे और उन्हें गंभीर चोटें आई। ठीक है, नेक्स्ट है, दे वर क्राइंग अलाउड विद पेन। वे, क्राइंग मतलब चिल्लाने लगे, चिल्लाना, अलाउड मतलब तेजी से, पेन मतलब दर्द, यहाँ पे के साथ विद। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, वे तेज दर्द के साथ चिल्लाए। ठीक है, बहुत तेज जब चोट लगेगी भाई जाहिर सी बात है दर्द होगी। द टांगा वॉज क्रस्ड टू वुड। तांगा वॉज क्रस्ड मतलब, तांगा क्रस्ड मतलब कुचलना, तो कुचल गया था, टू वुड लकड़ी, जो तांगा था वह कुचल गया था लकड़ी में। ठीक है, मतलब वो टूट गया था, तांगा कुचल गया था, जो कि टू वुड लकड़ी में टूट गया था, बिल्कुल चरमरा गया था। द पीपल फ्रॉम अ नियर बाई विलेज क्रस्ड टू द स्पॉट। पीपल मतलब लोग, पीपल फ्रॉम अ नियर विलेज मतलब पड़ोसी, नियर विलेज पड़ोसी के गांव, पड़ोसी गांव के, पीपल मतलब व्यक्ति, फ्रॉम से, रस्ड टू द स्पॉट, रस्ड मतलब दौड़े, टू द स्पॉट घटना स्थल की ओर, घटना स्थल की ओर। तो यहाँ मतलब क्या हो गया, पड़ोसी के गांव के व्यक्ति घटना स्थल की ओर दौड़े। ठीक, टू कॉन्स्टेबल्स ऑल्सो अराइव्ड इन ऑन टाइम। दो कांस्टेबल मतलब पुलिस के आदमी, ऑल्सो मतलब भी, अराइव्ड मतलब पहुँचे, इन ऑन टाइम शीघ्र ही या फिर समय पर, शीघ्र ही। तो इसका मतलब क्या हो गया, दो पुलिस के आदमी भी शीघ्र पहुंच गए, शीघ्र ही पहुंच गए। द वुंडेड पर्सन्स वर सेंट टू द हॉस्पिटल इन अ कार। कौन से पर्सन, वुंडेड मतलब घायल व्यक्तियों को सेंट टू द हॉस्पिटल सेंट मतलब भेजा गया, कहाँ, अस्पताल,
अस्पताल ले जाया गया या फिर भेजा गया। इन अ कार, कार में। तो ये क्या मतलब हो गया? घायल व्यक्तियों को कार में अस्पताल भेजा गया या फिर अस्पताल ले जाया गया। ठीक है। माई फ्रेंड्स एंड आई रीच्ड आगरा। माई फ्रेंड्स मेरे मित्रों और मैं, रीच्ड मतलब पहुंचा, कहाँ? आगरा। लेट मतलब देरी से, बाय 2 आवर्स 2 घंटे। यहाँ पे से इसे कर दीजिए और लेट देर। इसका मतलब क्या हो जाएगा? मैं और मेरे मित्रों के साथ आगरा 2 घंटे देरी से पहुँचा। ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है? द सीन ऑफ दैट फियरफुल एक्सीडेंट इज स्टिल फ्रेश इन माई माइंड। द सीन ऑफ दैट फियरफुल, सीन मतलब दृश्य का, दैट फियरफुल उस भयंकर, एक्सीडेंट दुर्घटना है, स्टिल मतलब अब भी, फ्रेश मतलब जीवित, इन मतलब में, माई माइंड मतलब मेरी स्मृति। तो क्या मतलब हो गया? उस भयंकर दुर्घटना का दृश्य अब भी मेरी स्मृति में जीवित है। ठीक है। तो देखिए कितना आंखों देखिए का एक्सीडेंट यहाँ पे बयां किया गया है। ठीक है। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे कि यहाँ बहुत ही आसानी से हमने इंग्लिश की हिंदी जाना और समझा। ठीक है। यदि आपको यहाँ पर कोई भी समस्या आए तो आप बेहिचक कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और हाँ, प्रैक्टिस करने के लिए आप वीडियो को घुमा कर बार देखें। ठीक है। जिससे आपको अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी कि कौन सा वर्ड कहाँ पे यूज़ होता है। ठीक है। इंग्लिश में और किस, तब हमारा एक फ्लो आ जाएगा कि हाँ, हम आसानी से जल्दी पढ़ लेंगे। ठीक है। एक बार जब हम इस स्टोरी एक पढ़ते हैं तो दूसरी स्टोरी दोबारा जब पढ़ते हैं तो बहुत ही जल्दी स्टोरी हम पढ़ लेते हैं। ठीक है ना, वो चीज़ की प्रैक्टिस हो जाएगी। और ठीक है, आखिरी में मैं आपसे सभी को अध्यापक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी टीचर्स डे टू यू ऑल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।